हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आरआरबी क्लर्क का बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम था और मेरा नहीं था, तो इस वजह से मैं आज का रिव्यू नहीं दे पाई हूँ। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 14 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में। मैंने सोचा कि आज जो ऑली बोर्ड पे मेमोरी बेस्ड है उस पर लगा के देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल था। तो बस इसमें 7 अगस्त लिखा है, पर ये नहीं मेंशन है कि कौन से शिफ्ट का है। और जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया तो वैसे नॉर्मल ही पेपर आए थे, लेकिन थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ़र लेवल पे था। टफ़र नहीं था, खैर क्लर्क है तो इजी है, लेकिन एज़ कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने एग्ज़ाम जो दिया था तो बहुत इजी पेपर था और सबके ऑलमोस्ट 70 थे और मैंने खुद 79 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 75 पॉइंट कुछ मार्क्स थे और 40 आउट ऑफ 40 मैथ एंड रीजनिंग में कुछ एक सिली मिस्टेक एक दो में हो गई थी। और ये जो मैंने मेमोरी बेस्ड दिया है, मैंने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ सिली मिस्टेक हो गई और 4 रॉन्ग हो गए और मैंने जो स्कोर किया है वो 75। चलिए अभी देख लेते हैं कि मैंने कहाँ गलती करी, कौन से क्वेश्चन में। ये मुझे डाउट था इस पे क्वेश्चन पे कि इसमें जो वर्ड बनाना था पहला और 9th लेटर लेके, तो मैंने डाइस बनाया था और इसका यानी कि ये मेरा सही है, एक ही वर्ड बनेगा। फिर देखते हैं कौन सा रॉन्ग है। How many letters are between the first letter of the first word? First letter of the first word S होगा, and from the left hand of the word, and the second letter of the second word from the right hand. तो right hand से second word ही होगा, उसका second letter U होगा। तो ये I कहाँ से आ गया? How many letters are between the first letter of the first word from the left hand of the word and the second letter of the second word from the right end of the word according to the English alphabet? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हो, किसी ने मेमोरी बेस्ड दिया हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर देना। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वर्ड जो होगा वो SIN होगा, इसका फर्स्ट लेटर जो होगा S होगा, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द वर्ड। तो राइट हैंड से सेकेंड वर्ड तो कट ही होगा ना, और इसका सेकेंड लेटर U होगा। तो इसमें ये I कहाँ से कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर किसी ने मेमोरी बेस्ड दिया हो तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे कर दिए हैं। तो इस हिसाब से इसमें ये 9 मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन भी कि ऐसे कैसे हो गया सेकेंड लेटर। तो ये आप बता देना अगर जिसने दिया हो। और मेरे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं? 18 का, ओके 20। How many words retain their original position if all the words are arranged in the alphabetic order considering the last letter from the left end of the each word? तो अगर लेफ्ट एंड से लेंगे लेटर तो सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो I आएगा। ओके, मैंने N कर दिया था, यहाँ पे मैंने गलती की थी। फर्स्ट लेटर I आएगा, सॉरी ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे N है, ये Y है, ये T है, ये K है, तो पहला लेटर K आएगा, तो K यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद N यहाँ पे आएगा, उसके बाद T। एक ही वर्ड हो रहा है, मैंने रॉन्ग कर दिया था, मैंने N को पहले, तो यहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक हो गई, तो वही 1 होगा। एंड और क्या कहाँ मैंने गलती कर दी है, देख रहे हैं ऐसी सिली मिस्टेक होती है, यही हमें एग्ज़ाम में अवॉइड करनी है। इसीलिए मैंने ये मेमोरी बेस्ड दिया है कि जिनका आने वाले एग्ज़ाम में होगा उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा टफर लेवल पे एग्ज़ाम है। हमें इस एग्ज़ाम में फुल अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि बहुत मार्जिन है। और इसमें मेरा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर हैव एग्जैक्टली 4 एलिमेंट इन बिटवीन देम, मैंने 4 किया था, 5 हैं यहाँ पे दिया भी है। ZX के बीच में ये मैंने काउंट किया था MC, M 1 2 3 4, ये C मैंने काउंट किया था। बस ये मैंने छोड़ दिया था M वाला, मुझे ये सिली मिस्टेक हो गई थी। तो 1 2 3 4
1 2 3 ओके, 1 2 3 4 सी, हाँ ये मैंने MC ये मैंने छोड़ दिया था काउंट करना इस वजह से, तो यहाँ पे 5। तो ये इतने क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में रॉन्ग हो गए, रीजनिंग में मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो गए हैं, एंड सिर्फ 1 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुए हैं। इसमें कह रहा है ही कैन कम्प्लीट वर्क इन 4 days, बी कैन कम्प्लीट इन 8 days एंड 6 कैन से। ओके, मैंने देखिए ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने ये किया था कि सी कैन कम्प्लीट और डिस्ट्रॉय, मुझे हिंदी में चेक करती हूँ। हाँ, इस वजह से मेरी गलती हुई है, क्योंकि मैं हिंदी से ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा सही रहता है, कंफर्टेबल मुझे सी से ही रहता है सूटेबल। सो मैं हिंदी से ही मुझे रहता है, तो मैं इस वजह से इसमें लिखा है सी समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन इंग्लिश में ये लिखा है डिस्ट्रॉय। आप देख सकते हो, इस वजह से एक गलती हो गई। अगर आप हिंदी के बेसिस पे लेके चलोगे तो मेरा सही होगा। इसका मतलब मेरा मैथ में फुल एक्यूरेसी थी, और रीजनिंग में मैंने देखती हूँ 1 मिनट, लैंग्वेज अगर जहाँ पे रॉन्ग करी हूँ मैं 35 क्वेश्चन, इसमें तो सही मेरा मतलब गलत ही है 35, देन 20, हाँ ये वाले में भी मैंने गलत करा था ये भी, और देन 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे तो मैंने गलती की थी, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज की हिंदी इंग्लिश की वजह से हो गया। सो ये जो वाला एक क्वेश्चन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर देना। मैं इसका आप देख लो अच्छे से, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है इसका आंसर, या तो मुझे समझने में गलती हो रही है, तो किसी ने मेमोरी बेस्ड दिया हो तो प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर देना। और आप लोगों के अटेम्प्ट कितने थे और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था ये भी आप लोग मेंशन कर देना, ताकि जब मैं आफ्टर 14 अगस्त सारे एग्ज़ाम हो जाएं उसके बाद एक कट ऑफ एनालिसिस करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने दिया था, इस ईयर दूँगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन सारे शिफ्ट के होने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए और सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।